गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 27 जून और 27 जून के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे आज। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि हाल ही में किसे ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने एक नई नियुक्ति की है, ट्राई, TRAI, ट्राई, टेली कम्युनिकेशन एंड रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका जो नया अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अतुल कुमार चौधरी, ऑप्शन नंबर बी है दलजीत सिंह, ऑप्शन नंबर सी है विनय जैन और ऑप्शन नंबर डी है अनिरुद्ध कुमार। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। हाल ही में भारत सरकार ने अतुल कुमार जैन को ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया है। ट्राई की फुल फॉर्म ध्यान रखना, टेली कम्युनिकेशन एंड रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सरकार ने गुरुवार को अतुल कुमार चौधरी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आज का जो अपना अगला क्वेश्चन है उससे पूर्व अपन ट्राई पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ट्राई क्या है। ध्यान रखना, भारतीय दूरसंचार और विनियामक प्राधिकरण भारत में दूरसंचार पर नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त संस्थान है। इसकी स्थापना 1997 में भारत सरकार ने की थी। इसका जो हेडक्वार्टर्स का मुख्यालय है वो कहाँ पे? नई दिल्ली में। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको पता है? हाल ही में भारत सरकार ने एक नया अधिनियम लाया है जिसने क्या किया है, भारत में जितनी भी दूरसंचार गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित किया गया है उस अधिनियम के द्वारा। तो ये ट्राई अभी वर्तमान में चर्चा में रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि हाल ही में कहां अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया गया है? हाल ही में अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अम्मान, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है नाइजर और ऑप्शन नंबर डी है सूडान। आप कमेंट में बताइए अम्मान किसकी राजधानी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अम्मान। अम्मान में हाल ही में अंडर 17 और अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इसके बारे में और डिटेल देखते हैं। देखिए, वार्षिक अंडर 17 और अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 जॉर्डन की राजधानी अम्मान में 22 से 30 जून 2024 तक आयोजित की जा रही है। तो जो अम्मान किसकी राजधानी है? जॉर्डन की राजधानी अम्मान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन अपना वो इस प्रकार है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी है महिला और बाल विकास मंत्रालय और ऑप्शन नंबर डी है कृषि मंत्रालय। तो हाल ही में भारत के जो नवीन स्वास्थ्य मंत्री बने हैं जेपी नड्डा, उन्होंने किस मंत्रालय से हो? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। उन्होंने नई दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान भारत में डायरिया रोको अभियान 2024 की 2024 लॉन्च कर दिया है, उसकी घोषणा कर दी है। ये 2 महीने तक चलेगा। इस अभियान में मुख्यतः जो मुख्य बिंदु रहेगा वो रहेगा डायरिया को रोकने के ऊपर। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं। वो इस प्रकार है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य डायरिया से होने वाली बच्चों की मृत्यु को शून्य करना है। 2 महीने तक चलने वाले इस अभियान में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ORS पैकेट और जिंक वितरित करना शामिल है। डायरिया से क्या होता है, बच्चों में दस्त हो जाते हैं जिस वजह से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। उसको रोकने के लिए ये अभियान भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा उन्होंने लॉन्च किया है। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना यह है कि लॉन्च किस मंत्रालय ने किया है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बाद में दूसरा क्वेश्चन बनेगा, ये कितने महीने के लिए है? 2 महीने तक के लिए। कितने साल के बच्चों के लिए है? 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें ORS और जिंक की जो गोलियां हैं उनका वितरण किया जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अपना जो आज का अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, हाल ही में समाचारों में रहा खालूबार युद्ध स्मारक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनने की संभावनाएं है। खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? यह संग्रहालय अभी चर्चा में रहा है। ये संग्रहालय जो करगिल युद्ध हुआ था उसके बाद में इसको बनाया गया था। तो ये संग्रहालय चर्चा में रहा। क्वेश्चन आएगा कि ये किस शहर में है? ऑप्शन नंबर ए है लद्दाख, बी है बेंगलोर, सी है चंडीगढ़ और डी है नई दिल्ली। तो जो खालूबार युद्ध स्मारक है वो लद्दाख में स्थित है। देख लीजिए, जैसे कि आपको दिख रहा है, लद्दाख में भारतीय सेना ने 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस, सबको पता है करगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। तो 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस के 25वीं वर्षगांठ के उस अवसर पर करगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए खालूबार युद्ध स्मारक को
पर्यटकों के लिए खोल दिया है। यहाँ पे पहले तो सैन्य अधिकारी आ जा सकते थे, लेकिन वर्तमान में इसको पर्यटकों के लिए 1-2 महीने के लिए खोल दिया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ बना हुआ है? लद्दाख में। कौन सा? खालूबार युद्ध स्मारक। किस युद्ध के बाद बनाया गया? करगिल युद्ध के बाद में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के किस दिग्गज सलामी बल्लेबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? हाल ही में T20 वर्ल्ड विश्व कप चल रहा है, उसी विश्व कप के आखिरी मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ऑप्शन नंबर ए है डेविड वार्नर, बी है मिशेल स्टार्क, ऑप्शन नंबर सी है ट्रेविस हेड और ऑप्शन नंबर डी है जोश हेजलवुड। तो आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया की टीम के सबसे दासू बल्लेबाज डेविड वार्नर ने हाल ही में T20 जो विश्व कप है उसके आखिरी मैच के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा, ये जो फोटो दिख रही है आपको, ये है ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर। डेविड वार्नर ने मंगलवार को 25 जून को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, जब ऑस्ट्रेलिया ICC T20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने में असफल रही। उस समय इन्होंने क्या किया? संन्यास की घोषणा कर दी है। अंतिम मैच था, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई मैच था, उस मैच में ऑस्ट्रेलिया हार गई थी। उस मैच के बाद में डेविड वार्नर ने संन्यास की घोषणा कर दी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, हाल ही में किसे विश्व शिल्प शहर, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है? इनमें से कौन सा भारत का शहर है जिसे हाल ही में विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन नंबर ए है श्रीनगर, ऑप्शन नंबर बी है चेन्नई, सी है बेंगलोर और डी है जयपुर। तो हाल ही में श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है। वर्ल्ड हैंडीक्राफ्ट सिटी के रूप में इसको मान्यता दी गई है। देखिए इसके बारे में डिटेल थोड़ी सी। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा, किसने ये दर्जा दिया है? विश्व शिल्प परिषद द्वारा आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर की मान्यता दे दी गई है। ध्यान रखना, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की मान्यता किससे मिली है भारत में? श्रीनगर को। श्रीनगर की जो क्राफ्टिंग है यानी हाथ से की गई कलाकारी है, उसके लिए इसको विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है। अगला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर चलते हैं सॉरी, हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है, एक सेकंड, ये हो गया। एक मिनट, चलिए देखिए, अपना क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा 71वें भारत अंतरराष्ट्रीय परिधान मेले का आयोजन किया है, क्या उद्घाटन किया है? तो ध्यान रखना, हाल ही में भारत के जो केंद्रीय वस्त्र मंत्री है गिरिराज सिंह, उन्होंने 71वें वस्त्र मेले का आयोजन किया है नई दिल्ली में। कहां पे? नई दिल्ली में। ध्यान रखना, केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में 71वें भारत अंतरराष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, इसका आंसर आपको पता चलेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसे पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है? भारत में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली जो प्रशासनिक इकाई है वो घोषित किया गया है। इनमें से किस शहर को घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी है चेन्नई, सी है बेंगलोर और डी है जयपुर। तो ध्यान रखना, हाल ही में जो लद्दाख के राज्यपाल हैं डीबी मिश्रा ने लद्दाख को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया है। देख लीजिए, बीडी मिश्र ने 24 जून 2024 को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 97% से अधिक साक्षरता प्राप्त करने के मद्देनजर लद्दाख को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया है। तो यहां से क्वेश्चन आ जाए, डीबी मिश्रा कौन है? लद्दाख के राज्यपाल। इन्होंने लद्दाख को क्या किया है? कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, आज के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही समाप्त होते हैं। अब जो अगली चीज है वो है कल की जितनी भी हेडलाइन है उनकी समरी। तो पहला है, हर वर्ष 26 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? 26 जून को। दूसरा है, भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल 11 पदक जीते हैं। ये चैंपियनशिप कहां पे हुई थी? जॉर्डन की राजधानी अम्मान में। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में। तो यहां से क्वेश्चन दो बढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात, ये कहां हुई? जॉर्डन में।
और भारत ने कितने पदक जीते हैं? कुल 11 पदक जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के दिग्गज सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। चौथा जो हेडलाइन है वो है क्रिकेट को डकवर्थ लुइस स्टन नियम देने वाले इंग्लैंड के सांख्यिकीविद फ्रेंड डकवर्थ। क्रिकेट में एक नियम चलता है जिसका नाम है डकवर्थ लुइस स्टर्न यानी डीएलएस। उस नियम को जो देने वाले व्यक्ति थे, ब्रिटेन के व्यक्ति थे फ्रैंक डकवर्थ। उनका निधन हो गया है कितनी साल में? 82 साल की उम्र में। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व शिल्प परिषद ने श्रीनगर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है। तो भारत का पहला शहर बना है विश्व शिल्प शहर, कौन बना है? श्रीनगर। मान्यता किसने दी है? विश्व शिल्प परिषद ने। अगला क्वेश्चन है, चीन का मून मिशन चांग-ई 6 मिशन चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से से मिट्टी लेकर धरती पर पहुंच गया है। तो क्वेश्चन आ जाए, चांग-ई 6 क्या है? चीन का एक मिशन है। कहां गया था? चांद पर। चांद के सबसे जो अंधेरा वाला सबसे डार्क जो हिस्सा था वहां से उसने मिट्टी उठाई है और वापस धरती पे आ गया है। अगली देखिए, केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में 71वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन किया है। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि 71वां भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला जो भारत में शुरू हुआ है वो कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। सीडेक और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और संबंधित क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास के लिए एक इकोसिस्टम बनाने के बारे में समझौता ज्ञापन किया है या उसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। अगला जो है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, सबने नाम सुना होगा, ने हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एमबीए कोर्स शुरू किया है। तो क्वेश्चन आ जाए, हाल ही में किसने हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एमबीए कोर्स शुरू किया है? किसने किया है? इग्नू ने, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने। हाल ही में लद्दाख को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई के रूप में घोषित किया गया है। तो आज की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, जितनी भी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस थी वो इस प्रकार थी। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत अधिक है। कुछ भी डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपका रिप्लाई वहां पे मिल जाएगा। धन्यवाद।